राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 6 मार्च गुरुवार। आज का राशिफल। शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिशाशूल, 8 बड़ी खुशखबरी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है। प्रार्थना, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि 6 मार्च गुरुवार, फागुन शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि सुबह 10:51 तक, फिर अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र की बात करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र 12:05 AM तक, फिर मृगशीर्ष नक्षत्र पूरे दिन रहने वाला है। ग्रहों की जो स्थिति है, आपके दूसरे घर में सूर्य और शनि उच्च अवस्था में हैं, सस नामक राजयोग का निर्माण किए हैं, और आपके तीसरे घर में राहु, शुक्र और बुध बैठे हैं। शुक्र उच्च अवस्था में होकर के मालव्य राजयोग का निर्माण किए हैं, और आपके 5वें घर में गुरु और चंद्रमा की युक्ति बन करके गज केसरी नामक महाराजयोग का निर्माण हुआ है। आपके 6वें घर में मंगल बैठे हैं, और आपके भाग्य के घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य का, दाम्पत्य जीवन का, आपका हानि लाभ, नौकरी में प्रमोशन, तरक्की, आपका राजनीतिक कैरियर, खेल जगत से जुड़े हैं तो कैरियर, जो लोग खेती करते हैं उनका भविष्य, जो लोग छोटा कारोबार करते हैं उनका भविष्य, सब कुछ ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। सबसे पहले बात करेंगे आपके आय का। आपके आय संबंधी समस्या का निवारण आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके आय में बढ़ोतरी हो रही है। आपका डेली का इनकम का यदि कोई काम है तो आप खूब लाभ, खूब धन कमाते हुए आज दिखाई देंगे। यदि आप छोटे से छोटे कारोबारी हैं, अर्थात आप रेहड़ी लगाते हैं, ठेला चलाते हैं, या सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, जो भी काम करते हैं, छोटा काम यदि आप कर रहे हैं तो वहां भी आप आज खूब धन कमाते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत अच्छा पैसा कमा रहे। यदि आपका मिठाई का शॉप है, यदि आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो आज के दिन आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा योग है। जो नक्षत्र चल रहा है, इस नक्षत्र में आप खूब धन कमाते हुए दिखाई देंगे आज। विदेश से यदि आप जुड़े हुए हैं, विदेश से यदि आपका कोई काम है, कोई कारोबार है, तो आप खूब पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका पराक्रम बढ़ रहा, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निवारण हो रहा है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी की बात नहीं है। धन तो आप कमा रहे हैं, धन का संचय होगा, धन का बचत होगा। पराक्रम आपका खूब बढ़ रहा है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ी सावधानी की बात है। सावधानी यह है कि अपनी योजनाओं को आपको अभी गुप्त रखना है। गुप्त रखेंगे तो आप लाभ को पाएंगे। यदि आउट कर देंगे तो हो सकता है कि आपका कोई पैर खींच दे, आपका कोई खास आदमी, आपका काम अटक जाए, काम आपका रुक जाए, बाधित हो जाए। तो अपनी योजनाओं को गुप्त रखिएगा, अपनी बात को सीक्रेट रखिएगा। खेल जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। आज आपका प्रदर्शन बेहद लाभदायक और बेहद लाभकारी होगा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आज आपका रहेगा। हो सकता है आपको पुरस्कार मिल जाए, ऐसा योग बना हुआ है। यदि आप खेती का काम करते हैं, चाहे आप छोटे खेती वाले हो चाहे बड़े खेती वाले हैं, किसी भी प्रकार का आपका खेती है, तो आप अच्छा धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप खेती के साथ साथ डेयरी फार्म चलाते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, मछली पालन का कारोबार कर रहे हैं, तो वहां से भी आप अच्छा धन अर्जन कर रहे हैं, आपको लाभ मिल रहा है। सुख में आपको खूब वृद्धि, अपार सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सुख में खूब इजाफा हो रहा है, खूब
खूब इजाफा हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करेंगे बच्चों की। जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके पढ़ाई के ही घर में, आपके पांचवें घर में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठ करके गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यह राजयोग बहुत शुभ राजयोग होता है। इसमें आपको अपार सफलता की प्राप्ति होती है, तो आपको सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से पढ़िएगा, पूरा मन लगा दीजिएगा, पूरा तन लगा दीजिएगा। यकीन मानिए रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा और बहुत अच्छा परिणाम आएगा। जिनकी शादियां नहीं हो पा रही थी, परेशान थे, उनके शादी का जबरदस्त योग बना है। हो सकता है आपका आज ही कोई रिश्ता आ जाए और शादी तय हो जाए। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही थी, परेशान थे, हताश थे, निराश थे, उदास हो गए थे, अब आप धैर्य रखिए। हो सकता है आज के आज आप कहीं नौकरी पे चढ़ जाए, आज के आज आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए। ऐसा प्रबल योग बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, प्यार, मधुरता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ है। किसी भी प्रकार का कहीं से कोई बाधा, कोई अड़चन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यदि आपका पार्टनरशिप में कारोबार है, तो अपने वाणी पर थोड़ा संयम रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा पार्टनरशिप में आप धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है। कोई आपकी इच्छा थी जो अधूरी रह गई थी, वह इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। समय होगा प्रयास करने का, कोशिश करने का। प्रयास आपको करना है, कोशिश आपको करना है, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नक्षत्र जो गोचर में हुआ है, ग्रहों की जो स्थिति है, आपको चौतरफा लाभ दिला रही है। विदेश से कोई शुभ समाचार सुनने को आपको आज मिल सकता है। यदि आप विदेश में रह रहे हैं, तो आपका कोई काम अटका था वह हो जाएगा, या आप यहीं से कोई काम कर रहे थे अटका है, तो आपका काम हो जाएगा। डॉलर में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपसे वही निवेदन, वही आग्रह रहता है, राहु काल में कोई भी किसी भी प्रकार का शुभ काम, शुभ बात मत करिएगा। समय नोट करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे दिशाशूल की। तो आज गुरुवार है, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि करनी ही पड़े तो थोड़ा सा जीरा मुंह में डाल करके जा सकते हैं, या गुड़ और दही खा करके, पानी पी करके जा सकते हैं। शुभ समय नोट करिए। अभिजीत मुहूर्त का दोपहर 12:14 से 1:01 तक। अमृत काल होगा रात में 9:01 से 10:33 तक। और राहु काल होगा दोपहर में 2:05 से 3:33 तक। राहु काल में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ बात, शुभ काम, शुभ चर्चा मत करिएगा। यह समय बीत जाए, उसके बाद नया वस्त्र खरीद सकते हैं, नया वस्त्र धारण कर सकते हैं। आज गुरुवार है, विष्णु भगवान की आराधना पूजा करिए। मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करिएगा। केले के वृक्ष का पूजा करिएगा। ब्राह्मण के चरण को स्पर्श करिएगा। ब्राह्मण को 2-4 रुपए का दान कर दीजिएगा। ब्राह्मणों का सेवा करिएगा, हो सकता है आपको लाभ हो। गुरुजनों का सेवा करिएगा। माता पिता के चरण को स्पर्श करिएगा, हो सकता है आपको लाभ हो जाए। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिएगा। 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को और 1 लोटा जल हमारे भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाइएगा, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। कोई एक प्रश्न करिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।